बेमिसाल 2027 का प्लान। नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में भले ही 2 साल हैं, लेकिन बीजेपी ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। योगी सरकार के 8 साल की उपलब्धियों को लेकर बीजेपी गांव-गांव जाकर सियासी माहौल बनाएगी। उत्तर प्रदेश के हर जिले और गांव में बीजेपी ने उत्सव का जश्न मनाने का प्लान बना लिया है। प्रदेश सरकार के मंत्री, विधायक, जिलों के प्रभारी, सभी कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश का उत्कर्ष भाजपा सरकार के 8 साल का संदेश लेकर जिलों से गांव तक पहुंचेगी। बीजेपी का ये उत्सव कार्यक्रम 14 अप्रैल तक प्रदेश में बूथ से लेकर जिला मुख्यालयों में आयोजित होगा। सीएम योगी आज गोरखपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते नजर आए, जिसमें मुख्यमंत्री ने कई बातों को रखा और उसी के साथ लगातार मुख्यमंत्री का आज गोरखपुर में रहेगा शेड्यूल। प्रदेश वही है, तंत्र भी वही है, केवल सत्ता बदली और प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही जो प्रदेश पहले विकास में बैरियर माना जाता था, जिस प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था, जिस प्रदेश में किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूखमरी का शिकार होता था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी, वही प्रदेश किसान को आत्मनिर्भर करने, महिला को सशक्तिकरण करने, नौजवान को नौकरी और रोजगार देने, विकास के बड़े बड़े परियोजनाओं को जमीनी धरातल पर उतार करके प्रत्येक क्षेत्र में देश का नंबर 1 अग्रणी राज्य बन करके उभरा है। और उत्तर प्रदेश की शानदार यात्रा के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। 2017 के पहले जो समय मेरे साथ इस आंदोलन में सहयोगी थे, वे सब जानते हैं कितनी कठिन परिस्थितियां थी, कितनी कठिन परिस्थितियां थी। हर दूसरे दिन दंगे होते थे। पिछली सरकार ने हर जिले में एक माफिया पैदा किया हुआ था, जो वहां पर वसूली करता था, जमीनों पर कब्जा करता था, अवैध खनन करवाता था, पशु तस्करी करवाता था, बेटे व्यापारी के लिए गुड़ के खतरे बने थे। हमने माफिया को तो समाप्त किया ही, हमने उनके एम की तुलना में हर जिले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज देकर के प्रदेश की जनता के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का काम किया। ये वही प्रदेश है, ये वही प्रदेश है जहां कोई निवेश करने के लिए नहीं आता था। आज देश का निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य बनकर के, देश का बेस्ट डेस्टिनेशन बनकर के देश के सामने खड़ा हुआ है। करना, निवेश को बढ़ाना, उसका ग्राफ जो लगातार बढ़ रहा है, उस पर योगी सरकार का फोकस है। योगी सरकार के 8 साल बेमिसाल का जिक्र अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि लगातार इसको लेकर गांव-गांव जाएंगे योगी सरकार के तमाम कार्यकर्ता। बूथ स्तर तक जो सरकार की उपलब्धियां हैं उनको जनता के बीच पहुंचाया जाएगा। और उसी के साथ जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विकास की बयार बही है, उसको लेकर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बदली है उसको लेकर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विकास के कार्य हुए उसको लेकर, और उसके अलावा उत्तर प्रदेश को बदलने का काम योगी सरकार के नेतृत्व में हुआ, उन तमाम चीजों को जनता के बीच में रखेंगे तमाम कार्यकर्ता। तो 8 साल बेमिसाल का पूरा ब्यौरा लेकर गांव-गांव पहुंचेंगे
और उसी के साथ सरकार की उपलब्धियों, सरकार की योजनाओं से जनता को अवगत करवाएगी योगी सरकार। तो साफ तौर पर ये तैयारी 2027 की मानी जा सकती है, क्योंकि अब समय तो है, लेकिन इस समय से पहले ही योगी सरकार अपने एक्टिव मोड में आ गई है और 8 साल बेमिसाल के इस खास मौके से शुरुआत जनता के बीच में एक्टिव रहने की कर चुकी है योगी सरकार और उसी के साथ उनके तमाम कार्यकर्ता। और आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री जिस भी मंच पर पहुंचते हैं, जिस भी कार्यक्रम में पहुंचते हैं, जहां भी उनका कार्यक्रम रहता है, तो हर बात जिक्र 8 साल बेमिसाल का मुख्यमंत्री कर रखे हैं और योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जन जन तक पहुंचाने का लगातार प्रयास मुख्यमंत्री का है। और किस तरह से 27 में सत्ता की हैट्रिक लगानी है, उसके लिए भी एक तैयारी की जा रही है। हर जिले, हर गांव में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। मंत्री हो, विधायक हो, जिला प्रभारी हो, सभी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला स्तर पर कार्यशालाएं भी आयोजित करने की रणनीति बनाई जा रही है। योगी के 8 सालों को उत्सव का जश्न मनाने का प्लान लगातार, उसको लेकर भी तैयारियों में जुट गई है बीजेपी। तो अभियान के तहत जिला स्तर के सभी कार्यकर्ता लगातार जनता तक पहुंचेंगे, जन जन तक सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाया जाएगा। और ये सिलसिला 14 अप्रैल यानी कि बाबा साहेब की जयंती तक यूं ही चलता रहेगा। और फिर 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती पर जो है प्रतिमा को माल्यार्पण करके ही इस जो अभियान शुरू करने जा रही है, जो उत्सव मनाने जा रही है बीजेपी, उसको खत्म किया जाएगा। लेकिन ये मान सकते हैं कि ये जो सिलसिला है, ये जो कारवां है, ये जो शुरू हुआ है, ये शायद अब कहीं जाकर रुके, क्योंकि 2027 की प्लानिंग में जुट गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एक बार फिर से सत्ता पर काबिज रहने, सत्ता पर कायम रहने, सत्ता पर बने रहने की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। हालांकि माना जा सकता है कि लगातार एक के बाद एक मौका जनता ने बीजेपी को दिया है, लेकिन ये मौका हाथ से छूटते छूटते बचा। अब दोबारा ऐसी स्थिति ना हो, तो उसके लिए लगातार ग्राउंड पर काम कर रही है योगी सरकार। और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं 8 साल बेमिसाल, और अब 2 साल के बाद चुनाव है, उसके लिए जोर आजमाइश का जो सिलसिला है वो जारी हो गया है। 2027 की प्लानिंग में जुट गई है बीजेपी और 2027 की सत्ता पर काबिज रहने के लिए 8 साल बेमिसाल की उपलब्धियां लेकर जनता के बीच योगी सरकार पहुंच रही है। उनकी पार्टी के तमाम मंत्री हो, विधायक हो, जिला प्रभारी हो, वो जुटे हुए हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रामजी शर्मा और अनुरोध भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनुरोध का रुख करती हूँ। अनुरोध, देखिए 8 साल बेमिसाल का जिक्र योगी सरकार में हुआ है, उसको लेकर बार बार मुख्यमंत्री बखान कर रखे हैं, उपलब्धियां बता रहे हैं, लेकिन अब ग्राउंड पर भी उतरेंगे, जन जन तक ये उपलब्धियां पहुंचेंगी, तो उसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। जरा एक बार बताइए क्या प्लान है योगी सरकार का? 2022 में योगी 2 बनने के बाद जिस तरह से 8 साल का ये सफर पूरा किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसे लेकर सभी जिलों में जश्न का माहौल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को भी देखा जा रहा है। आज बरेली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मुख्य मेहमान थे और उनकी मौजूदगी में सभी सांसद, विधायक, कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने बरेली के स्मार्ट सिटी ऑडिटोरियम में शानदार जलसा किया। इस जलसे में एक जिस तरह से तेवर और तैयारी के साथ पिछली समाजवादी पार्टी सरकार पर हमला बोला गया, जिस तरह से 2027 के एजेंडे को लेकर बात की गई, उसे देखते हुए लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव में बहुत आक्रामकता से समाजवादी पार्टी पर हल्ला बोल करेगी। समाजवादी पार्टी के समय में भूपेंद्र सिंह चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मंच से साफ तौर पर कहा कि जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, उस समय पूरा प्रदेश माफियाओं के हवाले था, दंगाइयों के हवाले था, रोज प्रदेश दंगों की आग में झुलसते थे, महिलाएं, व्यापारी सुरक्षित नहीं थे। और 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जिस तरह से प्रदेश की तस्वीर बदली है, जिस तरह से पूरे में प्रदेश में भयमुक्त माहौल हुआ है, आज व्यापारी भी सुरक्षित है, आज महिलाएं भी सुरक्षित हैं, आज जितने शहर जो कभी दंगों की आग में रहते थे, अब वहां पर कोई दंगा नहीं हो रहा है। कुछ जगहों पर कुछ उपद्रवियों ने सिर उठाने की कोशिश भी की, तो सरकार ने उनके साथ सख्ती से पेश आई और उस शहर को एक तरह से इस नजीर को संभल को भी देखा जा सकता है, जहां पर सरकार और प्रशासन ने जिस तरह से पूरी आक्रामकता से दंगाइयों को सबक सिखाया और एक तरह से पूरे शहर को फिर से शांति और
सौहार्द के रूप में जिस तरह से मिसाल पेश की, उसे देखते हुए अब भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर यह मैसेज दे रही है कि 2027 में जब वो मैदान में उतरेंगे तो पूरी आक्रामकता के साथ विरोधियों पर, विपक्षियों पर और खास तौर पर समाजवादी पार्टी पर हमला बोलेंगे। ठीक है राम जी, आपसे भी जानना चाहेंगे। देखिए, लगातार कोशिश ये हो रही है कि अब जो 8 साल बेमिसाल रखे उन उपलब्धियों को तो जनता तक पहुंचाएं ही, लेकिन अब 2 साल बाद जो होने वाला है उसके लिए भी तैयारियों में जुट गई है योगी सरकार। यानी कि 27 का प्लान, सत्ता पर कायम रहना, क्या उपलब्धियों के साथ उस पर भी फोकस रहेगा? देखिए, जिस तरह योगी सरकार ने 2017 से 2022 के बीच सफर करना है, ऐसे में अभी 2025 चले तो 8 साल जो योगी सरकार के वो बेमिसाल रहे, ऐसा लगातार कहा जा रहा है। इसके साथ ही धरातल पर जो काम थे उनको उतारने का पूरा प्रयास जो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते रहे। सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को लेकर के चाहे बात कर ले, चाहे कानून की व्यवस्था की बात कर ले, उन सभी पर कहीं ना कहीं खरा उतरने का काम जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। योगी सरकार में लगातार कहा जा रहा था कि जो 2017 के पहले जो भी सरकारें रही है वो लगातार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कई जगहों पे दंगों की बातें जो सामने आती है, लेकिन इस बार जब 2017 से 2025 का जो सफर है, इन 8 सालों में फिलहाल दंगों पर कहीं ना कहीं रोक लगी है। तमाम ऐसी योजनाएं, विकास की योजनाएं जो जनता तक नहीं पहुंच पाती थी, उन तक पहुंचाने का काम किया गया। इसके साथ ही जो जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक की बात कर ले, चाहे वो सांसद की बात कर ले, या जिलाध्यक्ष की बात कर ले, या जिला मंत्री की बात कर ले, वो सभी लगातार धरातल पर लोगों के बीच में जा रहे थे। उनको लगातार इंस्ट्रक्शन थे कि जनता के बीच में जाए और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करे, उनकी समस्याओं को लगातार जो विधायक थे, 5 साल की बात है, 2017-2022 या 2022 से अभी तक की बात है, सभी विधायक जो जनता दरबार लगाने लगे, लगातार जनता समस्याओं सुन रहे। तो कहीं ना कहीं जो उपलब्धियां थी सरकार की वो लगातार लोगों के बीच में आई, उनको दिखाया गया। साथ ही अगर बात करें आज, तो उत्तर प्रदेश के जो उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय वो भी इस वक्त कानपुर पे मौजूद है। उन्होंने लगातार जनता के सामने उन्होंने बताया कि किस तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने, मतलब योगी सरकार ने किस तरह जनता की समस्याओं समाधान किया, योजनाओं को जनता पहुंचाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं जो लगातार जो 8 साल बेमिसाल है, जो नारा दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं 2027 में उसका बेनिफिट लेने के लिए ठीक है, क्योंकि अब योगी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार इस तरह का कार्य कर रही है, जिससे 2027 का जो चुनाव है उसको बुलाने का काम करेगी। और लगातार जो भी पार्टी के जो शीर्ष नेता हो, चाहे वो जमीन स्तर के नेता, उन सभी को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं तो जनता के बीच में जाए, उनकी समस्याओं सुने, जो जनता की योजनाएं है वो उन तक पहुंचाए, और जो योजना उन तक नहीं पहुंचे उनको बताए, उस योजना का लाभ लें। तो कहीं ना कहीं जो ये 8 साल बेमिसाल है वो 2027 में योगी सरकार को लाभ मिल सकता है, क्योंकि जनता भी कहीं ना कहीं लगातार देख रही, जिस तरह दिल्ली सरकार में बीजेपी पूर्ण बहुमत चाहिए, तो उसका असर साफ अब देखा जा सकता है कि किस तरह जनता जो बीजेपी सरकार को पसंद कर रही है, लगातार उसको फिर से शीर्ष पे लाने की काम करेगी। उत्तर प्रदेश में फिलहाल योगी जी को फिर से बैठाने का काम जो है लगातार जनता करेगी, उनके बीच में जाकर जो योजना है वो पहुंचाने का काम जो पार्टी जो शीर्ष नेता हो पहुंचा रहे हैं। ठीक है अनुरोध, जिस तरह से 8 साल बेमिसाल का रिपोर्ट कार्ड लेकर योगी सरकार हर मंच से बखान कर रही हैं, पूरा लेखा जोखा उसका रख रखे हैं, और अब जन जन तक उसे पहुंचाने की जो आजमाइश है वो भी शुरू हो गई है, तो अनुरोध जी क्या माने कि ये तमाम चीजें विपक्ष के लिए एक चुनौती के रूप में उभरेंगी? जिस प्लानिंग के साथ अपने संगठन और सरकार को लेकर चलती है, उसमें इस तरह के आयोजन लगातार देखे जाते हैं। अभी जिस तरह से 8 साल हुए हैं, अभी 8 साल के अगले 1 साल बाद 9 साल होंगे, और 2027 का जब माहौल बनेगा, 27 का माहौल बनेगा, उस समय सरकार 10 साल पूरे कर चुकी होगी। उस समय और एक अलग तरह से पार्टी मैदान में उतरेगी। लेकिन अभी जिस तरह से 8 साल को लेकर, जिस तरह से पूरे जिला मुख्यालयों से लेकर गाँव उनके जो मंडल संगठन है, वहां पर उन्होंने जिस तरह से एक दिन के कार्यक्रम रूपरेखा बना के अब अपने एक तरह से नई तेवर और तैयारी के साथ वो मैदान में उतर रहे हैं। उससे एक तरफ जहां वो कार्यकर्ताओं में जोश और नए तरह से उसको एक पूरी लामबंदी के साथ मैदान में उतरने की सीख देंगे, वहीं कहीं न कहीं इस तरह के आयोजनों के जरिए वो जनता के बीच में जाने का काम करेंगे, जनता को तमाम नीतियां बताएंगे, सरकार के वो उपलब्धियां बताएंगे। हालांकि सरकार जिस तरह से काम करती है उसकी तमाम चीजें यहाँ के मंत्री, विधायक, उनके जो भी सांसद और दूसरे संगठन के पदाधिकारी हैं, जनता
जनता के बीच लगातार देखे जाते हैं। दूसरी पार्टियों का संकल्प हालांकि इस तरह से अभी मैदान में नहीं दिखता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक हमेशा से एक डे प्लान के साथ, एक एडवांस प्लान के साथ, वीकली प्लान के साथ और मंथली प्लान के साथ उनका एक होमवर्क रहता है और लगातार अपने कार्यकर्ताओं को जनता के बीच भेजते रहते हैं। आगे इसमें और तेजी आएगी, इसके 2027 के सीधे सीधे इस होमवर्क से जोड़कर देखा जा रहा है। जिस तरह का आज आयोजन हुआ है उसमें पार्टी के बूथ कार्यकर्ता से लेकर मंडल पदाधिकारी, जिला मुख्यालय के जितने पदाधिकारी थे, सभी सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख, सभी ग्राम प्रधान, बीडीसी, जो भी भारतीय जनता पार्टी की जो भी एक रीढ़ माने जाते हैं, जो भी उनकी पूरी संरचना से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोगों ने एक सुर में अहंकार भरी है और सीधे सीधे 2027 के विजय की तैयारी के लिए अब इसे शंखनाद कर दिया गया है। अनुरोध जी, देखिए शंखनाद क्या, मेरा सवाल ये था कि क्या ये विपक्ष के लिए चुनौती के रूप में उभरेगा, क्योंकि जो सरकार की उपलब्धियां रही वो जनता के बीच में जाएंगी, जाहिर तौर पर जनता का माइंडसेट करने की तैयारी बीजेपी कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण रहेगा विपक्ष के लिए, क्योंकि विपक्ष ये कहता है कि जो 8 साल हैं वो बर्बाद कर दिए योगी सरकार ने, उस पर सवाल ही सवाल दागे जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक एक्स पर पोस्ट भी किया इसी को लेकर। एक तरफ सरकार जहां अपनी उपलब्धियां गिनाती है, वहीं विपक्ष तमाम खामियों की ओर इशारा करता है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जो होमवर्क किया है, चाहे वो महाकुंभ का आयोजन हो, उससे पहले जिस तरह का पूरा माहौल बनाया गया, उसके बाद महाकुंभ के तमाम जो उपलब्धियां थी, महाकुंभ को लेकर 65 करोड़ से ज्यादा लोगों को, ये सब जनता को सीधे सीधे जनता के मन में, दिल में उतरने वाली बातें हैं। और विपक्ष इन तमाम चीजों को खामियों से जोड़कर तो देखता है, लेकिन अपनी उपलब्धियां, जो पिछली पूर्व की सरकारों की जो उपलब्धियां थी, उन पर उनकी कोई चर्चा नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां पूरी आक्रामकता के साथ पिछली उनकी खामियों पर हल्ला बोल करती है, वहीं पूरे लंबी फेहरिस्त लेकर अपनी उपलब्धियां जनता के बीच पहुंचाती है। 2024 की कहानी, चुनावी कहानी चाहे जैसी भी रही हो, आंतरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को चाहे कितना नुकसान उठाना पड़ा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसे बुरे ख्वाब की तरह भूलती दिखाई दे रही है। और 2027 को लेकर एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मैदान में हैं, हालांकि विपक्ष के स्तर से अभी उनके बड़े नेताओं के बयान तो आते हैं, लेकिन जिला स्तर पर उनके विधायक, उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिस तरह का माहौल होता है जिसमें सीधे सीधे एक लड़ाई होती है, राजनीतिक लड़ाई, उस मोर्चाबंदी में भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पर बढ़त बनाती दिखती है। ठीक है राम जी, मेरा सीधा सवाल आपसे भी यही है कि क्या जो जनता उपलब्धियां लेकर पहुंच रही है, क्योंकि 8 साल बेमिसाल, भाई इसका जिक्र तो अभी लंबे समय तक चलेगा, अभी 1-2 दिन की बात तो नहीं है, तो राम जी मैं ये जानना चाहती हूँ, ये जो उपलब्धियां हैं, क्या ये बहाना है? यहाँ पर तो 2027 का प्लान बनाना है, ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि अब जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हुआ उसका धक्का लगा है, एक डेंट लगा है बीजेपी को, तो अब विधानसभा में वो ऐसा कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो 8 साल बेमिसाल का जो नारा दिया जा रहा है, जो उपलब्धियां गिनाई जाए जनता के बीच में जाकर के, चाहे वो जिला अध्यक्ष की लेवल की बात कर ले, चाहे विधायक की लेवल की बात कर ले, या किसी भी स्तर की बात कर ले, वो सभी जो 8 साल का रिपोर्ट कार्ड है, जो योगी सरकार में जो कार्य किए गए, उन कार्यों को लगातार जनता बीच में लाने का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि लगातार उनको उनका जो माइंड, जैसा कि कहा कि माइंड सेट किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने जो उपलब्धियां वो गिना करके 2027 का जो माहौल है, 2027 में चुनाव होना है, वो माहौल पूरा बनाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं योगी सरकार, जब उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव में जो कानपुर की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली शीशम सीट थी, उसको लेकर तमाम तरीके के दावे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई शीर्ष नेता, दोनों डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री जो कानपुर में लगातार डेरा जमाए थे, लगातार यहाँ रैलियां कर रहे थे, उसके शीशम उसी को जीतना है। लेकिन जिस तरह से जो जीसमों की जनता ने उनको नकारा और फिर से समाजवादी पार्टी को वो सीट जो है उनके खाते में डाली, तो कहीं ना कहीं ये चैलेंजिंग है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जिस तरह शीशमों का माहौल उस चुनाव में देखने को मिला, वो कहीं 2027 में ना दिखे। इस वजह से जो रिपोर्ट कार्ड, जो 8 साल का रिपोर्ट कार्ड है जो योगी सरकार ने बनाया है, उस रिपोर्ट कार्ड को जनता तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है कि उन्होंने जिस तरह विकास कार्यों पर किया है, महिलाओं की जोड़ों की बात कर ले, या कानून व्यवस्था की बात कर ले, या प्रशासनिक स्थिति की बात कर ले, उन सभी चीजों को जो पटरी पे लाने का काम किया, उनको कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचाने के लिए, उनको दिखाने के लिए जो 8 साल का जो रिपोर्ट कार्ड तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि पूरा जो 8 साल का कार्ड है, वो कहीं ना कहीं 2027 के जनता का माइंड सेट करने के लिए कहा, जिससे ये व्यवस्था
बनाई जा रही और लगातार कार्यकर्ताओं में नेताओं पे जोश भरने के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है, लगातार जनता के बीच में जाए और जो सरकार ने कार्य किए उन कार्यों को जन तक पहुंचाने का काम करे, जिससे कि उसका लाभ जो 2027 का चुनाव होना है उस चुनाव में उसका लाभ लिया जा सके। तो कहीं ना कहीं और जो विपक्षी जो लगातार उन पर जो निशाना साध रहे हैं कि 8 साल में कोई कार्य नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था बेपटरी हो गई है, जो विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, योगी सरकार पे सवाल जवाब तान रहा है, उसको जवाब उस सवालों को जवाब देने के लिए अब 8 साल जो रिपोर्ट कार्ड है उसको लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता या उसकी जो सेना है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, वो लगातार धरातल में उतर कर जनता के बीच में योगी सरकार की उपलब्धियों को गिराने का काम करेगी, जिससे कि लगातार काम कर भी रही है, जिससे कि 2027 ठीक है राम जी, आप जनता के में बीच में जा रहे हैं। 8 साल बेमिसाल का सवाल न्यूज़ वन इंडिया भी पूछ रहा है कि 8 साल कितने बेमिसाल। तो क्या जो 8 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर घूम रही है बीजेपी, उसमें ग्राउंड पर जनता इस बात को एक्सेप्ट भी करती है या ये खाली बीजेपी का एक शगुफा है? जनता के बीच में जब हम लोग पहुंचे हैं, न्यूज इंडिया टीम पहुंची, तो जनता के साथ तौर पर कहना है कि कार्य अच्छे है, लेकिन कानून व्यवस्थाओं को लेकर कहीं सवाल उठाए हैं। साथ ही उनके जनता का ये भी कहना है कि जो विकास कार्य योगी सरकार की तरफ से विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का काम किया तो जा रहा है, लेकिन जो कर्मचारी है, जो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे जो जिले में तैनात अधिकारी है, वो उसका लाभ जितना नहीं पहुंचा पा रहे। इसी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जब ये रिपोर्ट पूरे उत्तर प्रदेश पहुंची, तब उन्होंने सारे प्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, उन सभी को निर्देश जारी किया कि वो स्वयं से जनता दरबार लगाए, जनता समस्याओं को सुने, उनकी समस्याओं समाधान करे और इस पूरे उपलब्धियों में जो विकास कार्य पहुंचाने में जो भी अधिकारी कर्मचारी हीलावली बरत रहा है, उन पर लगातार कार्रवाई की जाए, जिसके ठीक है। अनुरोध, बहुत बहुत शुक्रिया राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पर विस्तार से तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर योगी सरकार के 8 साल काम बेमिसाल और उसी के साथ 2027 का प्लान, इसी पर लगातार अब योगी के नेतृत्व में बीजेपी आगे बढ़ रही है। हालांकि किस तरह की तस्वीर होगी, 14 अप्रैल को क्या होगा खास, इस पर भी रहेगी हमारी नजर। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।